नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। आज के इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के अत्यंत पावन पर्व यानी कि मां गंगा दशहरे की, यानी कि गंगा दशहरे की, जो न केवल आस्था का प्रतीक है दोस्तों, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से उतरी थी, धरती पर आई थी और इस दिव्य घटना के साथ ही पृथ्वी पर पवित्रता और मोक्ष का मार्ग शुरू हुआ। लेकिन इस बार ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल के कारण भी विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और नई ऊर्जा का संकेत दे रही है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में ये पर्व 25 मई को उदया तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से शुरू होकर 5:23 तक का रहेगा, जो कि स्नान और ध्यान के लिए बहुत ही अत्यंत शुभ होता है। इसके बाद सूर्योदय सुबह 6:06 पर होगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:10 तक का रहेगा, जिसे पूजा और शुभ कार्यों के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन हस्त नक्षत्र, रवि योग और व्यातिपात योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि इस पर्व की ऊर्जा की ओर अधिक प्रभावशाली बना देती है। तो दोस्तों, अब अगर ग्रहों की बात करें तो इस समय सूर्य और मंगल की ऊर्जा व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रही है। वहीं दोस्तों, चंद्रमा मन और भावनाओं पर प्रभाव डाल रहा है, जिससे कुछ लोगों को मानसिक शांति और कुछ को भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह इस समय सुख, समृद्धि और भौतिक सुखों को प्रभावित कर रहा है, जिससे आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जब इस तरह की ग्रह स्थिति किसी पवित्र दिन के साथ जुड़ी होती है तो दोस्तों, उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और यही कारण है कि गंगा दशहरा का ये समय कई लोगों के जीवन में नई दिशा लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस दिन पर राशियों पर आखिर क्या प्रभाव रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय करियर में उन्नति और नए अवसर लेकर आ सकता है। रुके हुए कार्य इनके पूरे होने के योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूसरी राशि यानी कि कन्या राशि, तो कन्या राशि के लिए ये भाग्य को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। कम मेहनत में अच्छे परिणाम आपको मिलने की संभावना दिख रही है और मान सम्मान में आपके वृद्धि भी हो सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों, इस समय में तीसरी राशि जो बहुत खास होने वाली है, यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय रिश्तों में सुधार और मानसिक शांति का संकेत दे रहा है। पुराने विवाद आपके समय समाप्त हो सकते हैं और जीवन में स्थिरता आ सकती है। इस समय में चौथी राशि आती है, वो है धनु राशि। तो धनु राशि के लिए ये दिन अवसरों का संकेत दे रहा है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं इनके लिए और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। पांचवी राशि यानी कि मकर राशि, ये समय और ये आर्थिक मजबूती का समय आपके लिए आ रहा है। ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक बदलाव आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन धार्मिक दृष्टि से गंगा स्नान का विशेष महत्व भी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग गंगा तट पर नहीं जा सकते, वो घर पर ही स्नान ले सकते हैं, जैसे कि गंगा जल मिलाकर स्नान आप कर सकते हैं और माँ गंगा का ध्यान कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव और माँ गंगा दोनों ही पूजा करना इनके लिए अत्यंत शुभ होता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये बहुत शुभ होता है। शांति और आत्मिक शक्ति भी इससे मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है जी, और जल, अग्नि, वस्त्र और जरूरतमंद लोगों को सहायता देना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। वहीं इस दिन क्रोध, विवाद, नकारात्मक विचार और
तामसिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय आत्मशुद्धि और सकारात्मकता को बढ़ाने का महत्व दिन माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार की। सच्ची पवित्रता केवल जल से नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों से आती है। यानी कि कुल मिलाकर गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि जीवन को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और आत्मा को ऊर्जावान बनाने का अवसर है। और जब ग्रहों की अनुकूल स्थिति भी इस दिन के साथ जुड़ जाती है ना दोस्तों, तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। ये दिन हमें ये सिखाता है कि जैसे माँ गंगा ने धरती को पवित्र किया, वैसे ही हम भी अपने कर्मों और विचारों से अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। नमस्कार।